हाँ, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर गहरी नजर डालेंगे। मन क्या है? जी। यह स्रोत हमारी जिंदगी, समाज और हाँ, खुद से हमारे रिश्ते पर कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है कि हम जैसे जी रहे हैं, आखिर वैसे जी क्यों रहे हैं? हाँ, और इस स्रोत में ये बात साफ कही गई है कि समाज तो इंसानों ने ही बनाया है, तो इसे बदलना मुमकिन तो है। अच्छा। लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि जो भारी क्रांतियां हुई, जैसे आप सोचें फ्रांस या रूस की क्रांति या फिर साम्यवाद जैसी विचारधाराएं, ये इंसान की जो अंदरूनी हालत है उसे बदलने में देखा जाए तो नाकाम रही हैं। ढांचा बदल गया शायद, पर बुनियाद नहीं बदली। बिल्कुल, बुनियाद वही रही। ये बात सोचने वाली है। और स्रोत का एक बहुत ही केंद्रीय विचार है कि मानसिक स्तर पर हर व्यक्ति ही पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया ही उस व्यक्ति में है। क्या क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरे अंदर की उथल-पुथल है, वही दुनिया की बड़ी समस्याओं का एक छोटा रूप है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप देखें, बुनियादी तौर पर डर है, असुरक्षा है, खुशी है, गम, ये अनुभव तो हर इंसान के लिए एक जैसे ही हैं, है ना? हाँ। इसीलिए स्रोत कहता है कि बाहरी बदलावों की जगह शायद हमें अंदर झांकने की जरूरत है। तो अगर बाहर बदलने से बात नहीं बनी, तो फिर शुरुआत कहाँ से हो? स्रोत कहता है खुद को पढ़ना होगा, जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो। हाँ, जीवन की किताब। जीवन की किताब। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या ये इतना आसान है? आसान आसान शायद नहीं है, पर जरूरी है। ये जो किताब है वो आप खुद हैं, जिसमें पूरी इंसानियत का इतिहास है। सारे डर, चिंताएं, खुशियां, दुख, आपकी मान्यताएं, सब कुछ उसी में दर्ज है। और कमाल की बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि इसे पढ़ने के लिए आपको किसी बाहरी गुरु, पंडित या किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। सारी जानकारी वह आपके अंदर ही मौजूद है। अच्छा, तो फिर इस किताब को पढ़ने की कला क्या है? स्रोत में 3 कलाओं का जिक्र है ना? सुनने की, देखने की, मतलब अवलोकन की, और सीखने की। ये कलाएं इतनी अहम क्यों हैं? देखिए, सुनने की कला का मतलब है बिना किसी लाग लपेट के, बिना अपने मतलब निकाले सुनना। सिर्फ दूसरे को ही नहीं, बल्कि अपने अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो एहसास हो रहे हैं, उनको भी। बिना जज किए। हाँ, पूरी तरह सुनना बिना जज किए। और देखने की कला है चीजों को और खुद को ठीक वैसे देखना जैसी वे असल में हैं, बिना शब्दों या जो हमारी बनी बनाई छवियां हैं उनके चश्मे से। जैसे जैसे किसी फूल को बस देखना, बिना उसे फौरन गुलाब का नाम दिए। ये छवियों वाली बात, ये इमेजेस, ये काफी गहरी लगती है। स्रोत कहता है कि हमारे रिश्ते, हमारे विश्वास, यहाँ तक कि हमारी जो पहचान है वो भी सब इन छवियों पर टिकी हैं। और ये छवियां हमारा विचार, थॉट बनाता है। ये कैसे होता है? हाँ, देखिए, विचार असल में क्या है? वो हमारी यादों और जो हमने ज्ञान जमा किया है उसी का नतीजा है। और ज्ञान चाहे कितना भी क्यों ना हो, वो हमेशा अधूरा ही होता है ना? किसी भी चीज के बारे में 100% जानना तो नामुमकिन है। सही बात है। इसीलिए विचार भी हमेशा सीमित रहता है, अधूरा रहता है। तो जब हम इन अधूरी छवियों के जरिए जीते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय छवि हो, धार्मिक हो या अपनी खुद की छवि, तब हम हकीकत में नहीं जी रहे होते। हम एक तरह के भ्रम में, एक बंटवारे में जी रहे होते हैं। अच्छा। और यही बंटवारा फिर संघर्ष पैदा करता है। बिल्कुल। यही बंटवारा संघर्ष और टकराव पैदा करता है, चाहे वो देशों के बीच हो, समुदायों के बीच हो, या हमारे अपने अंदर। जैसे हमारे अंदर सोचने वाला और सोचा जा रहा विचार, इसके बीच भी एक बंटवारा है। स्रोत कहता है कि असल में ये दोनों अलग हैं ही नहीं, ये एक ही प्रक्रिया है। ओहो। इसे देखना ही इस अंदरूनी बंटवारे को खत्म करने की शायद पहली सीढ़ी है। और सीखने की कला, ये वैसा सीखना तो नहीं है जैसा हम स्कूल में सीखते हैं, मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत के मुताबिक असली सीखना है अतीत के ज्ञान की पकड़ से, यानी जो ज्ञात है उसकी पकड़ से आजाद होना। ये समझना कि विचार और समय, यही डर की असली जड़ हैं। डर कैसे? देखिए, डर हमेशा भविष्य के बारे में होता है ना। कल क्या होगा, और ये सोच कहां से आती है? अतीत के अनुभव से। पहले ऐसा हुआ था, कहीं फिर से ना हो जाए। हाँ। तो अतीत, विचार, भविष्य डर को बनाता है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को सीधे सीधे देखते हैं, बिना उससे भागे, तो शायद डर की जो पकड़ है वो ढीली पड़ सकती है। ये तो काफी क्रांतिकारी बात लगती है। स्रोत संगठित धर्मों और गुरुओं जैसी बाहरी सत्ताओं पर भी सवाल उठाता है। ऐसा लगता है कि हम अक्सर सुरक्षा की तलाश में शायद
इन पर निर्भर हो जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जे कृष्णमूर्ति का वो ऑर्डर ऑफ द स्टार भंग करने वाला किस्सा भी शायद इसी तरफ इशारा करता है ना। बिल्कुल, उनका केंद्रीय बिंदु यही था कि व्यक्ति को हर तरह की मानसिक गुलामी से पूरी तरह आजाद करना है, चाहे वो किसी गुरु की गुलामी हो, किसी सिद्धांत की, या अपने ही पुराने अनुभवों और विचारों की। जी। सच्ची धार्मिकता, वो कहते थे, किसी पूजा पाठ या संगठन में नहीं है, वो उस मन में है जो डर से, संघर्ष से और विचार से बने मैं यानी स्व से मुक्त है। और ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान भी कोई तकनीक नहीं है जिसे आप सीखें, वो इसी अंदरूनी समझ और खामोशी से अपने आप पैदा होने वाली एक अवस्था है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें बाहरी समाधानों से हटाकर खुद के अंदर बहुत गहराई से देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाँ, सुनने, देखने और सीखने की कला से जीवन की किताब को पढ़ना शायद यही असली बदलाव ला सकता है। हाँ, और इस आत्मसमझ से ही डर, बंटवारे और हमारी सोच की जो सीमाएं हैं, उनसे मुक्ति मिल सकती है। और तब शायद वो करुणा और वो प्रज्ञा, इंटेलिजेंस अपने आप जागे, जो किसी की सिखाई हुई नहीं होती, बस होती है। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर हमारा हर विचार, जैसा कि स्रोत कहता है, अतीत और जानी हुई बातों से ही बंधा है, तो क्या हमारे मन के लिए ये कभी मुमकिन है कि वो उस चीज का अनुभव करे जो पूरी तरह नई हो, जिसका कोई नाम ना हो, जो समय के दायरे से परे हो, कालातीत हो?